स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म देव जगत स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा, 10 दिन बाकी ग्रुप डी की झांकी। आइए स्टार्ट करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं, टाइप ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स, जो कि बहुत बेहतरीन क्लास है। 1-2 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्या होते हैं टिश्यूज, कितने टाइप होते हैं। अगर हम जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो टाइप ऑफ टिश्यूज़ की बात करते हैं। प्लांट टिश्यूज़ 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड सेल्स कैपेबल ऑफ सेल डिवीज़न। सेकंड होता है परमानेंट मैच्योर सेल्स आर इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीज़न। जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। सिंपल टिश्यूज़ कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल टाइप। सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 सेल टाइप। अगर साथियों हम बात करें कि सिंपल टिश्यूज़ हमारे 4 टाइप के होते हैं। एपिडेर्मिस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा जो हैं ये इनको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। दोनों किसके फंक्शन हैं? क्लोरेन्काइमा के। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हमारे 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फोइलम। जाइलम का काम होता है जाइलम बेसिल्स एंड फोइलम होता है सीव ट्यूब की स्ट्रक्चर होते हैं। सीव ट्यूब और कंपाइनियन सेल से बने हुए होते हैं। बात करते हैं अगर हम जाइलम, तो हमारा जाइलम जो है वो ट्राइकेड्स होते हैं। कौन होते हैं जी? ट्राइकेड्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज present on root and shoot tips and responding for the growth of root and shoot, so that in ciliary merismatic tissues present on leaf base and node and responsible for the growth of plant from the leaf and the nodes। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट जरूर करते रहिए। और अगर हम बात करें लेटरल टिश्यू, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज प्रेजेंट ऑन साइड ऑफ स्टेम एंड रूट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट। आपसे क्वेश्चन साथियों ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे कौन से ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट। तो हमारा आंसर डायमीटर ए वाला। ये जो यहाँ से हम कट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है? इंटरसेलरी मेरिस्मेटिक टिश्यूज। ये हमारे नोड्स हैं, यहाँ से क्या निकलते हैं? लीव्स। इस डायग्राम में आपको अपीयर हो रहा होगा। चलो ठीक है, यहाँ से बात करते हैं आगे। ये देखिए हमारा लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज यहाँ पर शो हो रहा होगा। बात करते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा इन डिटेल्स एंड इनके क्या फंक्शन होते हैं। फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में फंक्शन आते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इनके फंक्शंस की। सेल्स आर, पैरेन्काइमा की सेल्स थिन होती हैं, बेल्ड ओनली प्राइमरी वॉल प्रेजेंट। कोलेनकाइमा में थिक प्राइमरी वॉल एट द कॉर्नर एंड स्क्लेरेन्काइमा में थिक वॉल्ड होती हैं। पैरेन्काइमा में सेल्स लूजली अरेंज्ड होती हैं, बट कोलेनकाइमा में सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा में सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, वेयर एज इन पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग न्यूक्लियस प्रेजेंट, वेयर इन कोलेनकाइमा द सेल्स लिविंग न्यूक्लियस इज सीन एंड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स डाइड डिवॉइड ऑफ द सेलुलर कंटेंट्स। स्पेरिकल, पॉलीगोनल, ओवल, रेक्टेंगुलर और रोड शेप्ड में होती हैं। कौन? पैरेन्काइमा। बात करते हैं हम शेप एंड वेरिएबल। शेप एंड वेरिएबल ऑफ द कोलेनकाइमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से सबके अलग अलग फंक्शन साथियों पूछे जाते हैं। बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा, तो जो इलेंगुएटेड शेप होती है। कैसी शेप होती हैं? इलेंगुएटेड। पैरेन्काइमा में मैनी इंटरसेलुलर स्पेस होती हैं, मैनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमें पता चले आपको क्या डाउट हो रही हैं। हमारी कोलेनकाइमा इंटरसेलुलर स्पेसिस एब्सेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है स्क्लेरेन्काइमा में। और मैनी सेल्स वैक्यूलेटेड होती हैं पैरेन्काइमा में, वैक्यूलेस एब्सेंट होता है कोलेनकाइमा में, स्क्लेरेन्काइमा में वैक्यूलेस एब्सेंट होता है। बात करते हैं साथियों हम कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के फंक्शन की। इस कोलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं, डिफ्रेंशिएशन इनमें क्या क्या है? कोलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, इट कंसिस्ट ऑफ डाइड सेल्स। क्या डाइड सेल्स क्या कंसिस्ट करता है? इधर देखिए, सेल्स आर एम्प्टी, किसमें?
कोलेनकाइमा में सेल्स एम्प्टी होती हैं। सेल्स वॉल आर मेड ऑफ सेलुलोज एंड सेल वॉल आर लिग्निफाइड and thickening of cells wall is not uniform. Thickening of cell wall is not uniform and cell wall of thickening is uniform. किसकी thickening होती है? Uniform. And lumen of the cell is wide. जो lumen होती है हमारी कोलेनकाइमा की वो वाइड होती है। lumen of the cell in narrow कोलेनकाइमा में। पिट्स आर सिंपल स्ट्रेट कोलेनकाइमा में पिट्स सिंपल स्ट्रेट होती हैं। आपने पीछे डायग्राम में इधर देखा होगा, पिट्स देखिए ये स्ट्रेट होती हैं कोलेनकाइमा। अगर बात करते हैं हम पिट्स की तो इसमें क्या होते हैं? पिट्स आर सिंपल ऑब्लिक्यूल समटाइम्स ब्रांच्ड, कभी कभार ये ब्रांच्ड में भी होते हैं, ठीक है। और ऑब्लिक्यूल देखिए इधर यहाँ आपको दिख रहा होगा, डायग्राम में सही से देखिए ऑब्लिक्यूल दिख रहा होगा, ठीक है। नीचे आ जाइए, हम बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से 1 मार्क्स यहाँ पर पक्का हो जाएगा, इनका फंक्शन पूछा जाता है 1 मार्क्स, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए हमारा जाइलम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द एपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सेकेंड फंक्शन जाइलम का है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्राइकियाइड्स, बेसिल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा एंड ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। Fourth, tracheids, basils, xylem fibers are diet tissues and xylem gives mechanical strength to the plant. ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। और जाइलम का कंडक्शन ऑफ वाटर बाय जाइलम इज अनडायरेक्शनल, दैट इज फ्रॉम द रूट टू द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड जाइलम इज अ स्टार शेप्ड। स्टार शेप्ड का मतलब जैसे हमारे तारे होते हैं उस शेप का हमारा जाइलम होता है। जाइलम कंपेयर इन सेंटर ऑफ द वेस्कुलर बंडल, ये कहाँ पर होता है? वेस्कुलर बंडल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ट्यूबुलर विद हार्ड बॉल्ड सेल, ठीक है। और अब बात करते हैं हम फ्लोएम की। फ्लोएम फाइबर्स आर डाइट टिश्यूज, ये कैसे होते हैं? डाइट टिश्यूज होते हैं। एंड फ्लोएम डज नॉट गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, जबकि जाइलम मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और बात करते हैं फूड मटेरियल कंडक्शन इज bidirectional, that is from leaf to storage organs to growth parts or from the storage of the organ to growing parts of the plants. Phloem is not in star shaped, star shaped में नहीं प्रेजेंट होते हैं। Phloem occurs on outer side of the vacuolar bundle। अब लास्ट पॉइंट है हमारा फ्लोएम का, ट्यूबुलर विद सॉफ्ट वाइट सेल। कैसा होता है? ट्यूबुलर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर डिस्कशन ऑफ प्लांट टिश्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके क्लास, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें।